हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। स्त्री पुरुष की जननी भी है, रचनाकार भी है, विराम। गर्भ से लेकर शिशु, किशोर, युवा, पति, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, विराम। स्त्री के जीवन काल का यही मुख्य प्रोजेक्ट है, विराम। ब्रह्मा ने सृष्टि में माया को पैदा इसलिए किया, विराम। पहले स्वयं स्त्रैण बने, पति का निर्माण, पिता बनाए उसको, पिता को पुत्र में उतारे प्रतिनिधि रूप में, विराम। वंशज के रूप में, विराम। संस्कारित करे, गर्भ में भी बाद में भी, विराम। पिता पुत्र दोनों को तैयार करे, पति को मोक्ष मार्गी और पुत्र को गृहस्थी के लिए, विराम। पुत्री को स्त्रैण रूप में अच्छी पत्नी माँ बने वैसा तैयार करे, विराम। देश में कहावत है कि अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए पुरुष को पुण्य कमाना पड़ता है, विराम। वह पुरुष के सौम्य भाग का निर्माण करती है, विराम। पुरुष की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है, ताकि वह भी उतने काल तक सुहागन रह सके, विराम। चूँकि उसके सारे अनुष्ठान पूजा क्रम पति की अभ्युदय प्राप्ति से जुड़े हैं और स्वयं उसके मूल प्राण भी पति के हृदय में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, विराम। अतः प्राणों की अभिवृद्धि निश्चित है, विराम। दाम्पत्य की आयु 7 जन्म होती है, विराम। कन्या के आत्मा में इसका स्फुरण होता रहता है, विराम। प्रत्येक पूजा में यह स्फुरण भी बलवान होता जाता है, विराम। उसे आभास होता जाता है, क्योंकि आत्मा से आत्मा का सूत्र बंधन पहले से हो चुका होता है, विराम। पेट में तो उसे लक्ष्य भी याद रहता है, विराम। पत्नी स्त्री शीतल सौम्य होकर पुरुष की आयु बढ़ाती है, पुरुषाग्नि में आहूत रहकर, विराम। आग्नेय स्त्री के पति की आयु पर प्रभाव बदलता है, विराम। मन दोनों का चंद्रमा से प्रभावित होता है, विराम। आग्नेय सौम्य स्त्रियों का मानसिक रूप भिन्न होता है, विराम। जैसे अन्न सौम्य है, चंद्रमा है, मंगल उष्ण है, पाचन करता है, विराम। स्त्री पुरुष का अन्न है, विराम। अपने कर्मों के रस से सींचती भी है, पुरुष से रस ग्रहण भी करती है, विराम। कहते हैं कि पत्नी दिन में आवश्यकता भी है, रात्रि में भोग्या भी है, विराम। वह स्वयं नृत्यांगना भी है और नचाती भी है, विराम। स्त्री पुरुष एक दूसरे को रिझा सकते हैं, विराम। महकाना स्त्री को आता है, पुरुष को नहीं, विराम। कलाओं के कारण ही व्यक्तित्व का उत्थान होता है, पेरा। चंद्रमा जल, अन्न, स्त्री, सोम, अंधकार पर्यायवाची शब्द है, विराम। मन चूँकि चंद्रमा द्वारा संचालित होता है, अतः स्त्रैण है, विराम। मन कामना है, कामना मन का बीज है, स्त्रैण है, विराम। मेघ स्त्री है, धूम वाष्प आकाश है, विराम। मन का दीपक जलाती है, विराम। तुलसीदास कालिदास प्रमाण है, विराम। सुदामा को द्वारका जाने की प्रेरणा कहाँ से हुई, विराम। स्त्री मन की गहनता या एकाग्रता ध्यान अवस्था ही माँ है, विराम। संतान की उन्नति का रहस्य है, विराम। ऋत भाव स्त्री कामना मन ही प्राणन से सत्य भाव में आते हैं, विराम। पुरुष संस्कृति है, स्त्री सभ्यता है, विराम। स्त्री आवरण रूप में है, विराम। कर्म और काल के अनुरूप बदल जाता है, विराम। सम नहीं बदलता, करती ही बदलती है, विराम। ब्रह्मा ही सम है, सम उसी की करती है, विराम। नाना भाव विश्व ही करती है, एकत्व ब्रह्मा है, विराम।
ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, कोमा अकेला है, कोमा अकेला ही रहेगा, विराम। निष्कल निराकार निर्विशेष, विराम। उसने चतुराई से माया को पैदा किया और स्वयं के विस्तार की चाबी माया को दे दी, विराम। माया चतुर निकली, विराम। उसने ब्रह्मा को घेर कर ढक लिया, विराम। नए नए स्वरूपों में ढाल दिया ताकि ब्रह्मा को पहचाना नहीं जा सके, विराम। माया की दुकान चल पड़ी, विराम। ब्रह्मा की हुकूमत बनी रहे इसके लिए माया पर एक बड़ी शर्त भी लगा दी, विराम। जीवात्मा जब संसार चक्र में भ्रमण करके थक जाए तो उसे माया ही पुनः मुक्त भी करेगी, विराम। ब्रह्मा कुछ भी नहीं करेगा, विराम। माया आए, बीजांश ले जाए और अंत में लौटा भी जाए, वाह है। तेरा इस माया ने अपने पंख फैलाए, शब्द और अर्थ रूप में 2 पंखों से उड़ान भरी और दूर तक निकल गई, विराम। कई रूप तो ऐसे धारण किए कि करोड़ों वर्ष लौटना ही नहीं पड़े, विराम। कोई लौटना भी चाहे तो माया अपना कोई नया जाल फैलाकर संसार में लौटा लिए लाए, विराम। किसी न किसी इंद्रिय को मोह निद्रा में सुला देना माया का बाएं हाथ का खेल है, विराम। पुरुष पूरी उम्र नाचता रहता है, कोमा इसी भ्रम में कि वही नचाने वाला है, विराम। इससे बड़ा चतुराई का उदाहरण और क्या हो सकता है, विराम। शरीर तो जड़ है, पति के हवाले पूर्ण समर्पण, विराम। आत्मा की चेतना अवस्था से जुड़कर कार्य करती है, विराम। सूक्ष्म की भाषा, परोक्ष भाषा पुरुष को नहीं आती, विराम। माया स्थूल और सूक्ष्म दोनों धरातलों पर समान रूप में कार्य करती है, विराम। उसकी सूक्ष्म भूमिका ही पुरुष के लिए माया है, कोमा जहाँ उसको हारना ही है, विराम। माया और जीव के बीच यही देवासुर संग्राम है, विराम। सच तो यह है कि माया को बनाया ही पुरुष के लिए है, विराम। संकट तब खड़ा होता है जब स्वयं के लिए जीना शुरू कर देती है, विराम। पुरुष उसकी दृष्टि में गौण हो जाता है, विराम। सृष्टि का ढांचा चरमराने लगता है, विराम। माया जब स्वयं माँ के गर्भ में आती है, कोमा तब भी उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, विराम। कहाँ जा रही है, कोमा क्यों जा रही है, विराम। हो सकता है कि यह भी जानती हो कि किसके ब्रह्मा बीज को कौन सी आकृति देनी है, विराम। नई माँ को उसके आने का ज्ञान हो, कोमा यह भी आवश्यक नहीं है, विराम। वह स्वयं को अपने बूते पर मानवीय रूप में तैयार करने का प्रयास करती है, विराम। आसपास का वातावरण ही निर्माण में सहायक होता है, विराम। उसे यह ज्ञान तो निश्चित होता है कि उसे माया की भूमिका में जीना है, विराम। शैशव काल में उसका शरीर कम, मन अधिक चंचल एवं जागरूक रहता है, विराम। विष्णु माया पूर्ण चेतना के साथ चारों ओर की जानकारी बटोरती है, विराम। मन में उसका मातृत्व भी हिलोरे लेता रहता है, विराम। अपने से छोटों पर वात्सल्य लुटाती है, विराम। मिठास बांटती जाती है, विराम। समय के साथ माँ के सहारे घर के कार्यों, कोमा विशेष अवसरों, कोमा पूजा अनुष्ठानों, कोमा जन्म मृत्यु विवाह की साक्षी बनती जाती है, विराम। स्वयं के लिए भी वैसी ही भूमिका बनाती जाती है, विराम। अपने लिए अच्छे वर की कामना मन में शुरू होने लगती है, कोमा जैसे कि वह ऋतुमती होती है, विराम। उसके शरीर के विकास की एक दिशा होती है, कोमा मन के विकास की दूसरी दिशा, विराम। विवाह में उसके शरीर का चिंतन मातृगृह में छूट जाता है, विराम।
आत्मचिंतन प्रधान रूप से प्रभावी रहता है। पूर्ण विराम।